नमस्कार साथियों, मैं रामदेव बीकानेर राजस्थान से। एक सवाल है, अगर कोई चुनाव से पहले आपके घर आए, हाथ जोड़े, बड़ी-बड़ी बातें करे और कहे भाई साहब इस बार मुझे मौका दे दो, तो क्या सिर्फ़ उसकी बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए या फिर एक सवाल पूछना चाहिए, पिछली बार मेरे मोहल्ले में आपने किया क्या था? क्योंकि दोस्तों, नगर निगम का चुनाव सिर्फ़ एक पार्षद चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तय करता है कि आपके मोहल्ले की सड़क कैसी होगी, नाली साफ होगी या गंदगी से भरी रहेगी, स्ट्रीट लाइटें जलेगी या रात में अंधेरा रहेगा, कचरा समय पर उठेगा या सड़क किनारे पड़ा रहेगा और सबसे बड़ी बात, आपकी आवाज़ नगर निगम तक पहुंचेगी या नहीं। इसलिए इस बार सवाल उम्मीदवार का नहीं, सवाल हमारे वोट का है। कल्पना कीजिए, एक तरफ ऐसा उम्मीदवार है जो चुनाव के समय आपके दरवाजे पर आता है, दूसरी तरफ ऐसा उम्मीदवार है जो चुनाव खत्म होने के बाद भी आपके मोहल्ले में दिखाई देता है। एक कहता है मैं सब करवा दूंगा, दूसरा पूछता है आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। फर्क समझिए, क्योंकि नेता की पहचान चुनाव के दिन नहीं, काम के दिनों में होती है। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। चुनाव आते ही कई तरह के वादे सुनाई देंगे। कोई सड़क का वादा करेगा, कोई नाली का, कोई सफाई का, कोई पानी का, कोई विकास की लंबी लिस्ट बताएगा। लेकिन मतदाता को एक काम करना है, वादे सुनने हैं लेकिन आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। पूछना है कब तक, कैसे, किस बजट से, किस योजना से और सबसे ज़रूरी इसका हिसाब कौन देगा। आप अपने मोहल्ले में देखिए, कहीं सड़क टूटी है, कहीं नाली जाम है, कहीं कचरा रोज जमा होता है, कहीं स्ट्रीट लाइटें बंद है, कहीं पार्क की हालत खराब है। तो चुनाव के समय इन समस्याओं की एक छोटी सी सूची बनाइए और उम्मीदवार से कहिए हमें भाषण नहीं चाहिए, इन समस्याओं का समाधान चाहिए। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। और दोस्तों, यह बात बहुत साफ है, वोट की कीमत किसी एक चीज़ की नहीं है। चुनाव के समय अगर कोई आपके किसी तरह का अनुचित लाभ लालच दे तो सिर्फ उस लालच के कारण वोट तय करना आपके पूरे मोहल्ले के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगे तो उसमें आपका ही फायदा है, तो नुकसान किसका होगा? हमारा। इसलिए चुनाव के समय भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसला करना जरूरी है। अब सवाल है सच्चा, अच्छा और उम्मीदवार पहचाने कैसे? बहुत आसान तरीका है। पहला, उसका पिछला काम देखिए। दूसरा, उसकी छवि को व्यवहार देखिए। क्या वह लोगों की समस्या सुनता है? क्या वह चुनाव के बाद भी जनता के बीच रहता है? क्या उसके पास अपने वार्ड के विकास की स्पष्ट योजना है? क्या वह अपने काम का हिसाब जनता के सामने देने को तैयार है? अगर कोई उम्मीदवार इन सवालों से भागता है तो मतदाता को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, हमारा मोहल्ला सिर्फ नेताओं का नहीं है, ये हमारा घर है। यहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग चलते हैं, महिलाएं रोजमर्रा के काम से निकलती है, व्यापारी दुकान चलाते हैं, युवा अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। तो फिर फैसला भी ऐसा होना चाहिए जो पूरे मोहल्ले के भविष्य को बेहतर बनाए। चुनाव 5 साल में एक बार आता है, लेकिन उसका असर हर दिन दिखाई देता है। इसलिए वोट डालने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं किसे चुन रहा हूँ? और उसके साथ दूसरा सवाल जरूर पूछिए, क्यों चुन रहा हूँ? जाति देखकर, व्यक्तिगत पहचान देखकर, क्षणिक लालच देखकर या फिर काम, ईमानदारी, उपलब्धता और विकास की सोच देकर, फैसला आपका है। इस बार कोई भी उम्मीदवार आए, उससे कहिए हमें भाषण नहीं, हिसाब चाहिए, हमें दिखावा नहीं, विकास चाहिए। हमें सिर्फ चुनाव के समय मिलने वाले नेता नहीं, जरूरत के समय साथ में खड़ा रहने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारा वोट बिकाऊ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, वोट हमारे मोहल्ले के अगले 5 साल की दिशा को तय करता है। तो राजस्थान के भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव में किसी पार्टी के नाम पर नहीं, किसी लालच में नहीं, किसी दबाव में नहीं, उम्मीदवार के काम, सोच को देखकर उसका लोकतांत्रिक फैसला कीजिए। अपने वार्ड की समस्या लिखिए, उम्मीदवार से सवाल पूछिए, उसके पुराने काम को देखिए और फिर सोच समझकर मतदान कीजिए, क्योंकि अच्छा जनप्रतिनिधि सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होता, पूरे मोहल्ले की जीत होता है। और अगर हम जागरूक मतदाता बन गए तो किसी भी हमें चुनाव के समय बहका कर हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता। वोट आपका है, फैसला आपका है और भविष्य भी आपका है। जय हिंद।